जस्टिस बी.आर. गवई यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। सीजेआई के रूप में बी.आर. गवई 14 मई को सीजेआई पद की शपथ लेंगे और उसी दिन सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करते ही वो देश के 52वें सीजेआई कहलाएंगे। जस्टिस बी.आर. गवई मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान ग्रहण करेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में एक खास बात और है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस बनेंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून मंत्रालय ने जस्टिस बी.आर. गवई की भारत के 52वें सीजेआई के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गौरतलब है कि तय प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश 16 अप्रैल को मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिस पर अब मुहर लग चुकी है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। नियम के हिसाब से वो अपनी 65 साल की आयु में अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। 23 दिसंबर 2025 को सीजेआई के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि जस्टिस बी.आर. गवई देश के दूसरे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के दलित जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बालकृष्णन को 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जस्टिस बी.आर. गवई के कुछ अहम फैसलों के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के केस में 2022 में जज थे। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ही 30 साल से ज्यादा वक्त से बंद दोषियों की रिहाई की मंजूरी दी थी, जिसमें यह माना गया था कि तमिलनाडु की सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके बाद 2022 में वो तमिलनाडु सरकार की तरफ से दिए गए वाडियार समुदाय के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, जिसका आधार पक्षपात बताया जा रहा था। जस्टिस बी.आर. गवई ने 2016 की नोटबंदी की योजना को 4:1 के बहुमत से वैध ठहराते हुए केंद्र सरकार के समर्थन में फैसला दिया था। उन्होंने फैसला सुनाया था कि केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा के बाद ही नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जो कि आनुपातिक कसौटी की तरह पूरा खरा उतरा था। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह फैसला 2023 में सुनाया था। एक जज के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल बेहद लंबा रहा है। ऐसे में उनके कई फैसले अहम रहे हैं। बहरहाल जस्टिस बी.आर. गवई यानी एक दलित जज का सीजेआई के पद पर आने के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।